मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर अपने बयान के चलते सुर्खियों में आए हैं। भोपाल के नीलम पार्क में विपक्षी दलों के प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और संघ पर निशाना साधते हुए कहा, सरस्वती शिशु मंदिर में बचपन से ही बच्चों के मन में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत के बीज बोए जाते हैं। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है और देश में दंगे फसाद होते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, आजादी की लड़ाई में संघ का कोई योगदान नहीं। दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा, दिग्विजय सिंह बताएं, राष्ट्रवादी लोग कहां तैयार होते हैं। जो व्यक्ति भारत में आतंकवाद का समर्थन करता है, जो व्यक्ति आतंकवादियों और नक्सलियों के साथ खड़ा होता है, वो आरएसएस और शिशु मंदिर पर सवाल खड़े कर रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर में राष्ट्रवादी लोग तैयार होते हैं। दिग्विजय सिंह बताएं, आपकी कौन सी संस्था है? क्या मदरसों में राष्ट्रवादी लोग तैयार होते हैं? सरस्वती शिशु मंदिर से लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज बोते और वही नफरत का बीज धीरे 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 आगे बढ़कर देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है और देश में दंगे फसाद होते हैं। सेना के सर्जिकल स्ट्राइक जो पूरे भारत के 130 करोड़ लोगों का गौरव है कि सेना के लोगों ने हमारे सैनिकों पर अगर हमला हुआ तो उसका जवाब पाकिस्तान में जाकर के दिया। उसके लिए दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। देश के लिए राष्ट्रवत नागरिक तैयार करने का काम शिशु मंदिर करते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी बताएं उनकी कौन सी संस्था है? क्या मदरसा के अंदर राष्ट्रवादी लोग तैयार होते हैं? शिशु मंदिर पर दिए बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया। सागर में हिंदुत्व धर्म संवाद कार्यक्रम में पहुंचे रामेश्वर शर्मा ने कहा, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाले बच्चे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की पूजा करते हैं, भारत माता की वंदना करते हैं। दिग्विजय सिंह की भलाई इसी में ही है कि वो हिंदुस्तान को समझे और भारतीय संस्कृति को समझें और सरस्वती शिशु मंदिर पर बोलना बंद करें। अगर बोलने की थोड़ी भी हिम्मत है तो मदरसों के बारे में बोले, जहां आतंकवाद को पैदा किया जाता है, जहां मानवता को कुचला जाता है। दिग्विजय सिंह, शिशु मंदिर पर बोलना बंद करो। अगर बोलने की थोड़ी बहुत औकात और ताकत और हिम्मत है तो मदरसों के बारे में बोलो, जहां आतंकवाद को पैदा किया जाता है, जहां मानवता को कुचला जाता है, जहां बेटियों की इज्जत लूटी जाती है और इसके बाद भी उसको कहा जाता है कि ये मदरसा है। तुम बंद करना है तो मदरसों पर करो, उनकी तालीम पर विचार करो। जहां से अलगाववाद फैलता है, जहां से आतंकवाद फैलता है, जहां से बेवनस्ता फैलती है, शिशु मंदिर जहां राष्ट्र प्रेम है, जहां धर्म प्रेम है, जहां स्नेह है, भाव है, बंधुत्व है, प्यार है और सबको साथ लेने की क्षमता है, वो शिशु मंदिर का संस्कार है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ गए हमारे साथ वासु चौरे। वासु, दिग्विजय सिंह और विवादित बयान, कनेक्शन बहुत पुराना है, रिश्ता बहुत पुराना है। एक बार फिर सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर दिग्विजय सिंह ने जो विवादित बयान दिया है, उसे किस तरह से राजनीतिक तौर पर देखा और समझा जाए? बिल्कुल दिव्यांश जी की मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी देश की जो राजनीति है, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, वो कहीं ना कहीं गर्मा जाती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि जो सरस्वती शिशु मंदिर है वो आरएसएस की संस्था विद्या भारती के द्वारा संचालित स्कूल है। पूरे देश में सरस्वती शिशु मंदिर जो है वो विद्या भारती के द्वारा उन्हें संचालित किया जाता है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कल संयुक्त विपक्ष का जो धरना प्रदर्शन भोपाल में हुआ था नीलम पार्क में, वहां पर पहुंचे थे और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने यह बयान दिया कि आरएसएस के जो लोग हैं, संघ के जो लोग हैं, वो सरस्वती शिशु मंदिर में ही दूसरे धर्मों के खिलाफ बच्चों के मन में जो नफरत का बीज है वो बोना शुरू कर देते हैं, जिससे बाद में जो धार्मिक तनाव है वो उत्पन्न होता है, देश में दंगे फसाद होते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह का जब यह स्टेटमेंट आया तो भाजपा के नेता भी पीछे नहीं रहे। रामेश्वर शर्मा के स्टेटमेंट हमने सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय
सिंह आतंकवाद का समर्थन करने वाले नेता है, वो मदरसों पर कभी कुछ बात नहीं कहते, आतंकवादियों के समर्थन में बात कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरी जो बयानबाजी चल रही है, तो सरस्वती शिशु मंदिर के संस्कार बीजेपी बता रही है और दिग्विजय सिंह पर यह कहते हुए आरोप लगा रही है कि वो कभी मदरसों के बारे में बात नहीं करते जहां पे आतंकवादियों को पैदा किया जाता है। रामेश्वर शर्मा ने यहां तक स्टेटमेंट दे दिया कि वहां पे बलात्कार तक होते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जुड़ गए हैं। राजपाल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। राजपाल जी, दिग्विजय सिंह और विवादित बयान एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिया है उसे आप किस तरह से देखते हैं? इस सरस्वती शिशु मंदिर की बात माननीय दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। उसी शिशु मंदिर से पढ़े हुए 2 छात्र आज जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो देश की सर्वोच्च एग्जाम में अपना कीर्तिमान स्थापित करके सिलेक्ट होते हैं। जैसा दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, अगर ऐसा उस विद्यालय में होता तो ये नहीं होता जो आज देखने को मिल रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर विद्या भारती के द्वारा संचालित होते हैं। यह एक ऐसी संस्था है जो चरित्र निर्माण करना सिखाती है। ये ऐसी संस्था है। सिसोदिया जी, दिग्विजय सिंह की बात में, उनके बयान में दम शायद ज्यादा होता अगर वो किसी पूर्व छात्र का नाम बता देते जिसने देश में नफरत का बीज बोया हो, जिसने सांप्रदायिक दंगे कराए हो, फसाद कराया हो। देखिए, एक छुपा हुआ एजेंडा है कांग्रेस का जिसके ऊपर दिग्विजय सिंह जी काम कर रहे हैं, और वो छुपा हुआ एजेंडा तुष्टीकरण का है। कैसे तुष्टीकरण की रणनीति के तहत एक वर्ग विशेष के वोटों को थोक में बना के रखना, किस प्रकार से तुष्टीकरण के माध्यम से ऐसे बयान देना जिससे कोई वर्ग विशेष प्रसन्न हो, उसी काम में वो लगे रहते हैं। सोनिया गांधी जी की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव ही उनको इसलिए बनाया हुआ है कि वो ऐसे विषय, और विशेष करके ठीक है, विशेष करके जो बहुसंख्यक वर्ग है उनके हृदय पे चोट पहुंचाने वाले बयान। ठीक है। कांग्रेस का भी और दिग्विजय सिंह जी का भी मजबूती से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पीसी शर्मा जुड़ गए। पीसी शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। जी नमस्कार। पीसी शर्मा जी, दिग्विजय सिंह का बयान आपने सुना जो उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर दिया है। कहा है दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज जहां पर बोया जा रहा है, सांप्रदायिक कटुता और दंगे फसाद होते हैं जिसके चलते। देखिए, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल मध्य प्रदेश के जी। तो जो चीजें उनके संज्ञान में आई, उनको समय समय पे वो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के मुखिया थे, और ये सब चीजें सामने आई, उस पे से उनके जो एक्सपीरियंस है उनको कभी कभी। राजपाल जी जुड़े हुए हमारे साथ। राजपाल जी ये बता रहे हैं कि यूपीएससी में दो ऐसे प्रतिभागी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है जो शिशु मंदिर में पढ़े हुए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी किसी ऐसे पूर्व छात्र का नाम बताएगी जिसने इस देश में नफरत फैलाई हो, सांप्रदायिक दंगे करवाए हो? पीसी शर्मा जी, क्या कांग्रेस किसी ऐसे पूर्व छात्र का नाम बताएगी जिसने इस देश में सांप्रदायिक दंगे या माहौल खराब किया हो, नफरत के बीज बोए हो कहीं? ये आरएसएस ने किया है, ये सब इनके जितने लोग हैं। और क्या हुआ, ये पूरे उसमें दंगे भड़काने मामले में आरएसएस की भूमिका रही है, बजरंग दल की भूमिका रही है। जो सब सामने आया है, सब ऑन पेपर्स है, सब चीजें ऑन रिकॉर्ड्स हैं। नहीं, कैसे है ऑन रिकॉर्ड? कहां पर है ऑन रिकॉर्ड? शिशु मंदिर का कौन सा वो पूर्व छात्र है जो सांप्रदायिक दंगे में शामिल रहा हो? जरा नाम बताइए ना आप। देखिए, एट रैंडम आप पूछ रहे हो तो थोड़ी बताएंगे, बता देंगे, कल पूछना आप, बता देंगे आपको। ठीक है राजपाल जी, राजपाल जी आपका पक्ष ले रहा हूँ। जी मीडिया के उनका सर, मैं पहली बात तो किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। राजपाल जी ने बताया 2 छात्र ऐसे रहे हैं सरस्वती शिशु मंदिर के जो यूपीएससी में पास हुए हैं, उन्होंने अपना स्थान हासिल किया है। मैंने आपसे पूछा, आप भी नाम बता दीजिए ऐसे छात्रों का। मैं किसी का पक्ष या फिर विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, हम तथ्यों पर बात कर रहे हैं। आप करना चाहें तो कर सकते हैं या फिर आरोप लगाते हैं। राजपाल जी आप जवाब दीजिए, पीसी शर्मा जी का जवाब दीजिए। जो बात कह रहे हैं, आप बात कर रहे हो के बयान मुख्यमंत्री से तब उनको ऐसा अनुभव आया कि सरस्वती शिशु मंदिर में
आतंकवादी तैयार होते हैं, तो फिर प्रतिबंध लगाते हैं ना शिशु मंदिर के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजपाल जी, पीसी शर्मा जी, अगर आपकी सरकार बनी तो क्या आप शिशु मंदिर बंद करवा देंगे मध्य प्रदेश में? लेकिन उसको रेक्टिफाई कराएंगे, शिशु मंदिर रेक्टिफाई कराएंगे कि इस तरह की घृणा वाली बातें वहां नहीं बताई जाए। नहीं तो घृणा वाली बातें कौन बता रहा है? बता रहे हैं ये देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जो एक वो किया था, अगर ध्यान हो आपको, यहाँ पे अभी लेटेस्ट में जो अब बात ये आ रही है कि जो एक संगठन, एक काम करते हैं पीसी शर्मा जी, आप सोच लीजिए आपको क्या बोलना है, मैं राजपाल जी सवाल ले लेता हूं। राजपाल जी, यहाँ पर अब कांग्रेस से कह रही है कि हम रेक्टिफाई करेंगे। देखिए, जब ये सरकार में थे, पिछले 10 साल मुख्यमंत्री के रूप में दिग्विजय सिंह जी थे, जब मध्य प्रदेश में सरस्वती शिशु मंदिर, तो ऐसा नहीं कि उस समय नहीं थे, उस समय भी थे। और अगर हमारी ऐसी कोई एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी थी शिशु मंदिर की, तो आप प्रतिबंध लगाते। आपकी सरकार के समय भी शिशु मंदिर की मान्यताएं मिलने का काम हुआ है, नए शिशु मंदिर खुलने का काम हुआ है। ठीक है, आपने लाख फिल्टर लगाने के बाद भी एक भी कमी आप ऐसी नहीं पकड़ सके सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में कि जिसके आधार पर आप उनकी मान्यता को छू भी सके। और अगर कांग्रेस और दिग्विजय सिंह में दम हो तो अभी भी हमारे शिशु मंदिरों में जाकर देख ले, समझ ले, इनके बच्चों को। ठीक है राजपाल, पीसी शर्मा जी, राजपाल जी आपको खुली चुनौती दे रहे हैं, राजपाल जी कांग्रेस पार्टी को खुली चुनौती दे रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इस चुनौती को स्वीकार करती है? दिग्विजय सिंह जी ने अभी एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्रदर्शन किया था कि एक जमीन आरएसएस से जुड़ी संस्था को, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है उद्योग के संबंधी, उसको जमीन अलॉट कर दी गई, जबकि वो वहाँ के जो छोटे छोटे उद्योग थे, उनके जो कर्मचारी बगीचे में खाना खाते उसको हटा के उसको दिया जा रहा था। ये इस तरह से वहाँ पे वो करना, उस पर कब्जा इंडस्ट्रीज पे नहीं समझ आया। पीसी शर्मा जी, आपकी दलील मुझे समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरा सवाल स्पेसिफिकली सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर है। एनजीओ, जो इनके एनजीओ से सैनिक स्कूल चलेंगे, जो अभी तक सैनिक स्कूल चलते थे सेना के द्वारा, अब ये वो चलाएंगे एनजीओ। तो ये इस तरह की भावनाएं भरना, लोगों को गुमराह नहीं, भावनाएं कौन भड़का रहा है, कौन गुमराह कर रहा है? क्या भावनाएं सरस्वती शिशु मंदिर के अंदर भड़काई जा रही हैं या उस मन से भड़काई जा रही हैं जहां दिग्विजय सिंह ऐसे बयान दे रहे हैं? मेरा सीधा सवाल एक ऐसे सज्जन नेता से, एक ऐसे वरिष्ठ नेता से जो मध्य प्रदेश की एकता, एकजुटता के लिए हमेशा आगे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कहा ना कि कांग्रेस सरकार आई तो शिशु मंदिर बंद नहीं करेंगे, लेकिन जहां इस तरह की बातें होंगी उस पर चेक लगाएंगी। और पहले भी इन्हें खुद ही कहा राजपाल जी ने कि जब दिग्विजय सिंह जी थे तो शिशु मंदिरों को चलने दिया। तो कांग्रेस की कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन जो हिंदू मुसलमान के आधार पे, धर्म के आधार पे लोगों को भड़काने की जो कोशिश की जाएगी, वो बढ़ाया जाएगा, तो फिर रोक लगेगी। ठीक है, ठीक है, बात है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है राजपाल जी, देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि पहले भी इनकी सरकार थी तो चलने दिया, तो कोई एहसान नहीं किया। हमारी संस्था में एक भी ऐसा कोई मिस्टेक नहीं था हमारी सरस्वती शिशु मंदिर की संस्था में कि ये बंद कर पाते। इन्होंने लाख प्रयास किए, लाख प्रयत्न करे, पूरी जांच करी, नियम कायदे कानून में सब विद्यालय संचालित होते पाए गए, वहां पर शिक्षा का स्तर गुणवत्ता वाला पाया गया, भारत माता की जय का नारा और उद्घोष उस विद्यालय में होता पाया गया, वहां चरित्र निर्माण होता पाया गया, भारत देश की भावी पीढ़ी तैयार होती। ठीक है, ठीक है, मैं मुद्दे पर आना चाहूंगा एक बार फिर से। पीसी शर्मा जी, क्या आप दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन करते हैं? मौका है आपके पास कहने का। देखिए, दिग्विजय सिंह जी की जो भावना है, जो उनका बोलने का मतलब है, उसका मतलब ये है कि जहां पे भी इस तरह की भावनाएं नफरत की, जो धर्म और जाति के आधार पर फैलाई जाएगी। नहीं सर, पीसी शर्मा जी देखिए, इतने खुले तौर पर वो कह रहे हैं, इतने साफ शब्दों में कह रहे हैं, किसी को भी समझ में आ जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ सरस्वती शिशु मंदिर के लिए बोल रहे हैं, जो छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं। नहीं, गलत, उसका जो अभिप्राय आप लगा रहे हो मीडिया वाले, वो गलत लगा रहे हैं। नहीं सर, मीडिया वाले नहीं लगा रहे हैं, जो उन्होंने मन से बयान दिया है वो तो यही कह रहे हैं। मंच से जो बयान दिया है उसको तोड़ मरोड़ के कर रही बात की जा रही है। उनका कहना है कि इस तरह की जो नफरत की भावना फैलाते हैं जो भी इंस्टीट्यूट है, वो इस देश को और समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ उनका अभियान हमेशा रहता है। पीसी शर्मा जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दिग्विजय सिंह के बयान से सीधे तौर पर पल्ला झाड़ रहे हैं? कुछ बोलते नहीं बन रहा, इसलिए आप उनका बचाव भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं
उनके उस बात का पल्ला नहीं झाड़ रहा हूँ। उनकी भावनाएं जो है इसमें निहित, उसको मैं बता रहा हूँ आपको। और मैं बताया ना आपको, सैनिक स्कूल जो एनजीओ चलाएंगे, ये कौन सा जो अभी तक सेना चलाती थी उसको एनजीओ क्यों चलाएगा? ये चीजें पैदा कर रही है, इस तरह के धीरे धीरे ये उसको भरते हैं। और कुल मिला के इनका अल्टीमेट एम है कि चुनाव नहीं कराएंगे, डिक्टेटरशिप लाने वाले हैं। ये पूरा आरएसएस इनका ये एजेंडा है, जैसे हिटलर का था। ये मेरा आरोप है पूरी तरह से। ठीक है, आपके अपने आरोप हैं, दिग्विजय सिंह जी के अपने आरोप हैं। 3 घंटे विधानसभा चली जो 4 दिन चलना थी, कोई डिस्कशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, सुनने को तैयार नहीं। लोकसभा का यही हाल है। ये कुल मिला के डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, हिटलर शाही की तरफ जा रहे हैं। और पीसी शर्मा जी, मुझे समझ में ये नहीं आया कि सवाल शुरू हुआ था सरस्वती शिशु मंदिर से और ये कहां पहुंच गया विधानसभा सत्र तक। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजपाल जी, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और वासु, मेरा सवाल अब आपसे है, क्या आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर जमकर सियासत गरमाएगी, जिस तरह के तेवर यहां पर देखने को मिल रहे हैं? और एक और अहम सवाल, कांग्रेस के लिए अब कुछ भी बोलना उनके लिए मुसीबत का सबब इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि ना दिग्विजय सिंह का खुलकर समर्थन कर पा रहे हैं और ना इसके खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल दिव्यांश, देखिए निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट के बाद गर्मा गई है। हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो, चाहे अन्य जो मंत्री हो या विधायक हो, वो लगातार दिग्विजय सिंह पे पलटवार कर रहे हैं। और धार्मिक जो माहौल है, मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है, उसके शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का आरोप कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है। और धार्मिक भावनाएं भड़काने का जो आरोप है वो भी कहीं ना कहीं लग रहे हैं। तो आने वाले समय में भी जो मध्य प्रदेश में चाहे 4 सीटों पर बाय इलेक्शंस हो, फिर उसके बाद नगरीय निकाय के जो चुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं, तो ये तमाम जो बयान है वो एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर आएंगे। बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता इन बयानों का जिक्र करते हुए जरूर आने वाले समय में नजर आएंगे। दिव्यांश। ठीक है वासु चौरे, जानकारी और बातचीत के लिए आपका भी शुक्रिया।